हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए मुद्दा इस टाइम बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। और अभी जैसे यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था और मैं भी एग्ज़ाम देने गया था, तो मेरा 17 की सेकंड शिफ्ट में था जो कि पेपर लीक हुआ था, और 18 की सेकंड शिफ्ट वाला भी लीक हुआ है। तो पूरे चर्चे पे मैं बात करूँगा, ठीक है। देखिए, जब मैं सुबह गया था उस टाइम तक नहीं पता लगा था कि पेपर, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, जो पेपर था लोगों ने लीक क्यों किया मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई देखो, पेपर देख के मैं रियलिटी बोल सकता हूँ कि अगर जिस बच्चे ने 2 से 3 महीने भी तैयारी करी होगी तो आराम से इस पेपर को निकाल ले जाता। लेकिन सबसे बड़ी चुल क्या रहती है उन लोगों में कि 4 साल से जिनके पास ज़्यादा पैसा है या ज़्यादा पता नहीं क्या है, कि बस पैसा दे के ही नौकरी लगेंगे, तो उन लोगों की वजह से सब लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है। जो 100 200 300 चुनिंदा लोग होते हैं उनकी वजह से हो जाता है। जब मैं 17 का शाम का मैंने सेकंड शिफ्ट का जब पेपर दिया और जब घर पहुंचा, तो ये पूरी तरीके से अफवाह, मतलब उस टाइम अफवाह बता रहे थे, फिर क्लियरिटी धीरे धीरे आई। लोगों ने साक्ष्य दिए कि हाँ पेपर लीक हुआ है। बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा वायरल हुआ है पेपर, इतना ज़्यादा वायरल हुआ है कि पूछे मत, एक आधी बचा होगा। और मेरी जानकारी में एक लड़का है कि उसके पास भी पेपर आ गया था, वो 150 में से 150 क्वेश्चन छाप कर आया है पूरे, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, तो जिस जिसके पास गया होगा, तो अब लीक करने वाले हैं। अब देखिए जिसके पास गया बेनिफिट सबने लिया है, ठीक है ना। अब अगर मान चलिए 1 2 लाख लोगों ने भी बेनिफिट ले लिया होगा तो हो गया बेड़ा गर्क। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे सेंटर पे क्या हुआ था। कि मेरे सेंटर पे जो एग्ज़ाम था ना, मेरा सेकंड शिफ्ट में, तो मैं जब अंदर घुसा था तो उसमें मेरे जो जिसमें मेरा रूम था जिसमें मैं बैठा हुआ था, उसमें 2 मैडम थी। तो उसमें से एक मैडम ने ये कहा मतलब सुबह की शिफ्ट में एक लड़का था, तो उसने जो ना गोले, मतलब जो है ना 150 में से मात्र 15 गोले भरे थे। तो मैडम ने ये कहा कि बेटा 20 मिनट रह गए, 20 25 मिनट, तुम गोले क्यों नहीं भर रहे? तो उसने कहा कि नहीं मैडम, मैं तो इतना ही भरूंगा। तो मैम के कहने पर भी उसने 15 गोले से ज़्यादा शायद भरे नहीं थे, तो बता नहीं कि 150 में से उसने 15 20 के आसपास ही गोले भरे थे। अब सोचिए कि ये वो बंदा है जो अंदर से सेटिंग करके बैठा होगा। ये तो बाहर वाले थे, और अंदर वाले कितने लोग होंगे। तो बहुत बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, और सरकार से दरख्वास्त और ईमान चलिए रिक्वेस्ट, ईमान चलिए गुस्सा है। और जो हो रहा है बिल्कुल बच्चों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अभी भी बता रहे हैं कि अभी न्यूज़ चैनल पे, एक न्यूज़ चैनल है उसने बताया कि सरकार ने कमेटी गठित की है। देखिए कमेटी गठित करने से क्या होगा? आपके अंदर के लोग हैं, आप अपने अंदर के लोगों के खिलाफ थोड़ी कुछ करेंगे। भाई अंदर के लोग हैं, बाहर के इंसान में इतनी पावर नहीं होती है। अंदर के इंसान में ठीक है पावर है, वो वही लीक करवा सकता है, ठीक है ना। तो ये अंदर के लोग हैं, तो कमेटी गठित कर क्या फायदा? तो सीधा डायरेक्ट ये करिए ना कि नोटिस निकालिए और सीधे बोल दिए कि भाई पूरी परीक्षा रद्द करवा दी जाती है। चाहे 2 4 महीने बाद करो, लेकिन पूरी परीक्षा ही रद्द है, इसका सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बच्चे तब तक अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये पूरी भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो जाएगी और दोबारा नहीं होगी निष्पक्ष तरीके से। और जो कानून लाया गया उस कानून को पूरी तरीके से प्रयोग किया जाए हर किसी पे। हर हर भर्ती का मजाक बना रखा है यूपी में। बाबा जी के लिए तो 22 साल के बाद हर लड़का, युवा जो है बुढ़ा हो जाता है उनको 22 साल के बाद। तो समीक्षा अधिकारी में भी आप देख लीजिए, वहाँ भी यही हुआ था। तो भैया पढ़ने वालों के लिए जब बचे ही नहीं तो कोचिंग, मतलब आप चाह क्या है? आप सामने सीधा बोर्ड लगा दो कि भैया इतना रुपया लाओ, लो लो लो। तो आप करना क्यों चाह रहे हैं? भर्ती निकाली क्यों आपने? 4 साल में तो भर्ती निकाली, जो बच्चे सपना देख रहे थे भर्ती पहनने का, उसके बाद आपने टाइम नहीं दिया, 1 महीने बाद आपने एग्ज़ाम करा लिया। अब उनसे सोचिए ना कि 1 महीने में बच्चों ने रात रात भर जग के क्लासेस पूरी करी, अपना कोर्स पूरा करा, मैथ का, रीजनिंग का, तमाम। एक क्योंकि आप देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि इतने टाइम से तैयारी क्यों नहीं करी सरकार? इस बात को कहती बच्चे से आप क्या कर रहे थे? अरे क्या कर रहे थे का मतलब, जब 4 साल का टाइम होता है ना तो हर इंसान को एक उम्मीद खो जाती है कि भर्ती आएगी कि भी नहीं आएगी। और भर्ती बाकी में भर्ती की जो उम्मीद है वो खो चुकी थी। अब आप खुद सोचिए कि पेपर किस तरीके से लीक हुआ है, कितने बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। और सभी से रिक्वेस्ट है भाई, देखिए रीट्वीट करिए, ट्रेंडिंग में चलाई 4 5 दिन तक। जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक बच्चे पीछे नहीं हटेंगे। कहते हैं ना कि हर कोई झुकता पर झुकाने वाला चाहिए, और इस बार बच्चे मानेंगे नहीं, अब सड़कों पर उतर चुके हैं। और ये सरकार के लिए ही वार्निंग है, ये मान के चलिए कि बच्चों की तरफ से या तो पेपर रद्द करवाइए, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इसका भुगतान इनको इलेक्शन में करना पड़ेगा, ये साफ सी सिद्धांत है। और हर यूट्यूब जितने भी टीचर हैं, जो कम्युनिटी हैं, जो बच्चों के सपोर्ट में हैं, सभी को थैंक यू। और सभी मेरा स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि भाई देखिए कोई भी आप आंदोलन करें या कोई भी प्रोटेस्ट करें तो उसको एक लिमिट में रहकर करें। कि क्योंकि देखिए सरकार तो वो चाहती है कि बच्चे इस तरीके के उपद्रव करें, हम उनको केस लगाएं और डालें अंदर। तो कोई भी अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक लिमिट में रहकर करें, एक संवैधानिक तरीके के अनुसार ही करें, तो जिससे कि आपके ऊपर कोई बात में आपत्ति ना आए, ठीक है।
तो जितना ज़्यादा हो सके भाई सपोर्ट सभी एक दूसरे को करें। यहाँ ये वाली बात नहीं हो रही कि टीचर भाई मैं हम टीचर हैं, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि टीचरों की क्या हालत है, टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही है। तो टीचर वालों से भी रिक्वेस्ट है, समीक्षा अधिकारी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सब लोग एकजुट हो जाएं, क्योंकि सबको पता है यूपी के अंदर हर भर्ती का हाल बेहाल है। लेखपाल का आप देख लीजिए क्या था, 8,000 वैकेंसी, 15,000 ब्लैक लिस्टेड लोग थे, तो क्या हुआ उसका, कुछ हुआ? तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। अब सरकार को, युवा अपने छात्र नेताओं जितने भी लोग हैं सब आने पड़ेंगे, छात्रों की ताकत दिखानी पड़ेगी कि आखिर हम हैं क्या, हमारा वजूद क्या है। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़, और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, और प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट आप सभी को। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, सरकार कब तक नहीं मानती है। ठीक है, और ये हमारा हक है, और हक तो भाई जाहिर सी बात है लेकर रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और अपना ख्याल जरूर रखें। ठीक है।